कल केंद्र सरकार का बजट जो है पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को। और अब जो है कुछ ही घंटों का समय उस बजट को पेश करने में बाकी रह गया है। लेकिन बजट आने से ठीक पहले हम ग्राउंड जीरो पे जनता के बीच मौजूद हैं और जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बजट को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता की आखिरकार सरकार से किस तरह की उम्मीदें इस बजट को लेकर बनी हुई है। हम ग्राउंड जीरो पे गांव के लोगों के बीच मौजूद हैं। गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, व्यापार लोग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ जी? राजेश। राजेश जी, कल केंद्र सरकार का बजट आ रहा है। किसानों को, गांव के लोगों को किस तरह की उम्मीद इस बजट को लेकर सरकार से बनी हुई है? भाई उम्मीद तो हम देख रहे हैं ना, 8-10 साल से देख रहे हैं। उम्मीद तो कुछ है नहीं ना। गन्ने का भाव डिक्लेयर हुआ अभी तक जी। और सीजन भी सारा जा लिया गन्ने का। अब शोर उम्मीद क्या करे, गन्ने किसान हम यहाँ से जी। उसका मैं कुछ लाभ नहीं मिला, ना कोई भाव बढ़ रहा, ना कोई घोषणा हुई भाव के बारे में। जी। तो उम्मीद ही क्या कर ले सरकार से इससे? बस ये लॉलीपॉप दे रहे और जो थोड़े बहुत हम अपना खर्चा गेहूं बोवे उसे हमारे अवरा पशु खा जा। जी। उसे अवरा पशु खा जा। क्या लगता है इस बजट में जनता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? भाई किसानों के लिए पहले हमारे गन्ने की कुछ भाव बताओ, मैं हमारा भाव हमें क्या देंगे ये जी। और भाई जैसे बुजुर्ग 60 साल के किसान, उनकी पेंशन बन जा। जी। जब इतना बांट रहे हैं भाई, सबको दे रहे हैं, गल्ला फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जी। तो क्या यहाँ के किसान को दे सकते कुछ? ये जी। किसानों को यहाँ को दे दे कुछ थोड़ा बहुत, ये जी। पेंशन वेंशन दे दे किसान को। उम्मीद है कि कल कुछ किसानों के लिए हो सकता है। उम्मीद नहीं है कुछ भी। ऐसा क्यों है? बस जब पहले कुछ नहीं है तब क्या हो जाएगा? सरकार बहुत ढिल्ली है ये तो लॉलीपॉप देती है बस। ये गोरे छोड़ दिए हमारे जुम्मे। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे, ना भाव घोषणा कर रहे, और जो गेहूं थोड़े बहुत खाने के बोए उन्हें गोरे खा रहे हैं, हमारा पशु खा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आवारा पशु की लगातार बड़ी समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहती है और लोग भी, किसान लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी, क्या नाम हुआ आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या उम्मीद है कल बजट जिस तरह से आ रहा है तो किसानों को किस तरह की उम्मीद है कि बजट में किसानों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है? भाई किसानों के खेती पर खर्चे बढ़ रहे हैं, पूरे खर्चे हुआ। अगर इसके भाव बढ़ेंगे तो किसानों को औसत होगा नहीं। किसान तो खेती छोड़ किसानों को लंबे तो रहे भाग। ये पुराने कर रहे हैं खेती। अब पुराने भी कंडम हो लिए तो कहाँ लग करेंगे हम? तो भाई किसानों के भाव बढ़ेंगे तो वो खेती का काम चलेगा नहीं, घाटे का सौदा होगा यो। तो कल जिस तरह से बजट आ रहा है तो उम्मीद है किसानों के कि सरकार कुछ ख्याल रखेगी। वो देखो सरकार क्या करो, क्या ख्याल करो सरकार, तो फिर तो चलो ठीक है जी। और नहीं तो किसान तो पिटता जा रहा जी। बिल्कुल, देखिए किसान जो है नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और किसानों को उम्मीद भी बनी हुई है। लेकिन देखना होगा किस तरह की चीजें कल के इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से आने जा रही है। आपका क्या नाम हुआ जी? मैनपाल सिंह। मैनपाल सिंह जी, आपको किस तरह की उम्मीद है कल जिस तरह से बजट आ रहा है? लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं। भाई हमें तो उम्मीद कुछ जस्ती नहीं जी। अब भाई कुछ बजट में आ जाएगा नया कोई आया नहीं आज तक। किसानों के लिए कुछ आता नहीं जी। पूंजीपति जी। व्यापारियों के लिए है बजट, ये और किसी के लिए होता नहीं बजट। किसानों के लिए कुछ नहीं मिल रहा, किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला। किसानों की तो फसल गोरे खा रहे, बस ये चल रहा काम। गन्ने का दाम कुछ बढ़ाते ही नहीं जी। सरकार के लिए संदेश आप क्या देना चाहोगे? अगर किसानों के लिए वो कुछ करना चाहे तो उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? ये ना हरियाणा और पंजाब में पेंशन भी दे रहे और फ्री सेवा कर रखी इन्होंने औरतों के लिए, यहाँ भी कर दो। और यहाँ बिजली बढ़ती जा रही जी और बिजली नहीं आती जी, कट मारो। तो उम्मीद है कि कल सरकार कुछ ख्याल रख सकती है इन तमाम चीजों का। देखो मैडम क्या करोगी पता नहीं जी। देखिए कल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और लोग भी मौजूद है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार, एडवोकेट। संजीव कुमार जी, किस तरह की उम्मीद है जो मतलब आम जन है उसको किस तरह की उम्मीद है? पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात की जाए, किस तरह की उम्मीद है कल जो बजट आने जा रहा है? बजट में हम आपके समाचार चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम तो भले ही जो चल रहा वही रहे, लेकिन आप जो है यहाँ एक किसान गांव में है फिलहाल, और किसानों की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि उसकी फसल का जो है वाजिब दाम नहीं मिल रहा।
किसानों की फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। आज तक गन्ने का रेट जो है सरकार ने तय नहीं किया, और किसान अगर खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। दूसरी मेरी मांग सरकार से ये है कि शिक्षा और चिकित्सा इनका बजट सरकार को बढ़ाना है, उसी से जो है देश को फायदा है। तो छोटे व्यापारी को किस तरह की उम्मीद है कल के बजट में? छोटे व्यापारी लोगों के लिए सरकार दरअसल अभी कोई ध्यान नहीं दे रही। जितना भी जो है बजट में रिलीफ मिल रहा है वो बड़ी जो है व्यापारी है उन्हें मिल रहा है, जैसे अडानी अंबानी। सरकार जो है छोटे व्यापारियों की तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, और छोटे व्यापारियों के लिए जो है ऋण की सुविधा है ना, उनके जो जीएसटी में उन्हें लाभ मिलना चाहिए, ये लाभ जरूर सरकार को बजट में देना चाहिए। टैक्स वगैरह में जो है लाभ होना चाहिए। जी, टैक्स वगैरह में छूट होनी चाहिए, और जिससे छोटे व्यापारी भी अपना सरवाइव कर जाए। तो किस तरह की उम्मीद है कि इन तमाम चीजों का ध्यान कल रखा जाएगा? उम्मीद यह है कि सरकार जो है अब की बार बजट में जो है इनकम पे टैक्स की सीमा जो बढ़ाएगी, उम्मीद है। आगे तो सरकार को करना क्या करना है, लेकिन हमारी आशा भी यही है कि सरकार इस चीज पे विशेष ध्यान दे। बिल्कुल, देखिए अलग अलग उम्मीदें जो है लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों का समय बाकी है। देखना होगा किस तरह का बजट पेश होता है। बाबू जी, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार जी को किस तरह की उम्मीद है कल जो बजट आने जा रहा है? हम तो ये चाह रहे हैं कि किसानों की लागत ज्यादा आ रही है, जो पेस्टिसाइड है, दवाइयाँ हैं, खाद है, इन पर थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ घटाओगे। मतलब तो किसान से जुड़े खाद वगैरह जो दवाइयाँ होती है, उम्मीद है कि कल कुछ हो सकता हाँ हाँ, हमारी संभावना है कि कुछ कर सकते हैं। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसान के बारे में ज्यादा सोचा, इसकी लागत ज्यादा आ रही है, उसके बारे में कुछ सोचते, ज्यादा खाद बीजों का दाम कम करा। है। बिल्कुल, देखिए किसान वर्ग के लोग हैं, उम्मीद है। युवा साथी हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ दोस्त? विजय कुमार। विजय कुमार एक युवा है। युवाओं को किस तरह की उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकार कल किस तरह का बजट अपना रखने जाए? सरकार बजट में घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी करे, लेकिन घोषणा तो बहुत सी बार सरकार पूरी नहीं करती। अब जैसे अब आपने कहा कि युवा है, किसान है, हमने भूमि खरीदी, तो अब तक भी हमारी जो है किसान निधि बन नहीं पाई। अब जब नया किसान निधि नहीं बन पाएगी तो हमें तो कोई सरकार से वो मिल नहीं रही। इसमें कम से कम बजट में घोषणाएं तो करे, जो नया किसान है उसकी किसान निधि बने, उसे आगे जो सरकार से वो मिलना वो मिले, सुविधाएं मिले। बस यही उम्मीद कर रहे हैं हम तो, अगर ऐसा हो जा तो अच्छा है। और कई घोषणा ये भी हुई थी कि कुछ समय में बड़ी बड़ी गौशाले खुल जाएंगी, आवारा पशु नहीं रहेंगे, ये बीच में सुनने को आया था। मैं भी कोई समाधान नहीं लग रहा हमें। हमारे यहाँ पे करताल की तरफ कहा था बहुत बड़ी गौशाला खुलेगी, उसमें कोई कुछ भी सरकार ने बजट में कहने के बाद वो नहीं करती। लेकिन युवाओं को उम्मीद किस तरह की है? उम्मीद तो मेरी सुनाई एक तो वक्त तो खुद ही अपना आप घोषणा करेंगे, क्या जरूर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं? देख सोच रहे भाई करे कुछ थोड़े खाते थोड़ा बहुत बजट बढ़ावे, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत किसानों को और मिले, पेस्टिसाइड में भी थोड़ा बहुत राहत मिले। और जैसे गांव में बहुत सारी सुविधाएं हमें, ये मुझे कुछ लग नहीं रहा घोषणा तो हो जाए वहां से, पर यहाँ मुश्किल आ पा जो नहीं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग उम्मीदें लोग जो है लगाए बैठे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह का बजट रहने वाला है। आपका क्या है? सरकार किस तरह की उम्मीद है? आम जनता जो है, आम जनता के लिए जो छोटे व्यापारी हैं, किस तरह की वो उम्मीद लगाए बैठी है महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर या टैक्स को लेकर? किस तरह की उम्मीद है कल के बजट? कल के बजट तो सरकार का तो बहुत उम्मीद है, और लोगों की एक तरह से वैचारिक सरकार है जिस तरह की, तो इससे ज्यादा उम्मीद करी जा कि भाई जो छोटा किसान है उसके लिए भी कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठाओगे जिससे लोग प्रभावित होंगे। जो लघु उद्योग वाले हैं, छोटे उद्योग वाले, जिन्हें कहा जाए डेयरी होगी, पशुपालन विभाग हो गया, उस पर कुछ ब्याज पर छूट दे, सब्सिडी दे, और जो बैंकों का लोन का है उसे सरलीकरण करा जा विशेष रूप से। तो यदि इस तरह के कार्य सरकार करेगी तो सरकार देश हित की और अब किसान हित की मानी जाएगी। यही उम्मीद करे सरकार से। के बजट से उम्मीद है कि कुछ सोचा जा सके। ये चाह रहे कि कम से कम 20 रुपए क्विंटल गन्ने को तो बढ़ा ही देना चाहिए ना, तो चाहे उसे गन्ने की कीमत के रूप में दे, या गन्ने का एक तरह से वो कागज बोनस के रूप में दे, या प्रोत्साहन राशि के रूप में दे।
कम से कम किसान के बारे में तो इन्हें बजट में सोचना ही चाहिए। देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार लोग दे रहे हैं और बड़ी उम्मीद कल केंद्र सरकार से लोग यहाँ पे लगाए बैठे हैं। आपका क्या नाम है? तुमको क्या लगता है कि किस तरह से तो रोशनी हो सकती है? कैसा बजट है जो उजाला ही उजाला नजर आए? सबसे पहले तो ये जो घोड़े फिरने के तुम ये जरूरी पकड़ने चाहिए, फसल बिल्कुल नहीं होनी। और बजट की बात रही है जो बिल्कुल सही है। उम्मीद क्या है, क्या होना चाहिए? देखो हमारे गन्ने पर पैसे बढ़े, 20 रुपए हो। देखिए किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि गन्ने पे जो है रेट वो बढ़ना चाहिए। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी, आपको क्या लगता है आम जनता के लिए क्या बेहतर होना चाहिए इस बजट में? बेहतर ही होगा तो सरकार बढ़िया काम करती है तो सारे। हम तो किसान लोग, हम तो अपनी बात करना भाई, किसानों को तो भाई अपनी फसल से मतलब है। और भाई फसल बढ़िया भाव में जानी चाहिए, हमारी गन्ने में पैसा पड़ना चाहिए, खाद मंदा होना चाहिए, दवाई मंदी होनी चाहिए, है जी, दवाई मंदी होनी चाहिए जो कीटनाशक है। और इन पे इतने पैसे बढ़ा दे, एक कट्टा यूरिया का लेने जाओ दुकानों को से, इनको इसके साथ में वो भी देंगे। और लोग कट्टा 300 रुपए का 700 रुपए का सामान बेचते हैं और हमारे साथ तो ऐसी बात हो रही है, इन पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए किसान लोग हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए मौजूद थे। मुजफ्फरनगर के रामपुर गांव में हम मौजूद थे। ग्राउंड जीरो पे जाके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है आखिरकार किसान लोग और जो गांव की जो जनता होती है वो किस तरह की उम्मीद इस बजट को लेकर लगाए बैठी है। लेकिन देखना होगा जो तमाम बातें लोगों ने बताई हैं, जो उम्मीदें जाहिर की है, किस तरह की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती है और किस तरह का बजट पेश होने जा रहा है। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।